सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से इंसान की यादों और चेतना से बनी हो। आज की इस कहानी में हम एक बेहद पेचीदा और दिमाग को चकरा देने वाली साइंस फिक्शन थ्रिलर के अंदर गहराई से गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसा आयाम जहां वास्तविकता और सपनों के बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो चुकी है। तो चलिए, कोमा के इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। ये गहरा विचार इस पूरी कहानी की नींव रखता है। देखिए, जिस आयाम में हमारे किरदार फंसे हुए हैं ना, वो असल में एक रेडियो रिसीवर की तरह काम कर रहा है। ये दुनिया भर के बेहोश और कोमा में पड़े इंसानों की यादों की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। ये कोई असली शहर नहीं है, ये अनगिनत अचेतन मस्तिष्कों का एक साझा सपना है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस कोमा की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। दरअसल ये कोमा डायमेंशन बेहोश मरीजों की बिखरी हुई यादों से बना एक भौतिक स्थान है। और यहाँ का सबसे दिलचस्प सिद्धांत ये है कि अगर किसी चीज की याद नहीं है तो वो चीज वहाँ वजूद में ही नहीं है। यही वजह है कि यहाँ इमारतें और सड़कें हवा में लटकती हुई और अधूरी नजर आती हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को पूरी इमारत कभी याद नहीं रहती, बस कुछ हिस्से याद रहते हैं। और हाँ, इस जगह के नियम भी बेहद सख्त हैं। यहाँ भौतिकी के हमारे आम नियम बिल्कुल काम नहीं करते। गुरुत्वाकर्षण यहाँ बहुत ही अजीब तरह से व्यवहार करता है। और तो और यहाँ महसूस होने वाली भूख या ठंड असली नहीं है, वो महज दिमाग की एक धुंधली याद है कि भूख कैसी लगती है। यहाँ जिंदा रहना पूरी तरह से मानसिक मजबूती का खेल है। और लेकिन ये दुनिया इतनी शांत भी नहीं है। यहाँ शुरू होता है यादों और रिपर्स का खेल। इस दुनिया में एक बहुत ही डरावना पहलू है, रीपर्स। ये विनाशकारी राक्षस कोई बाहरी एलियन नहीं है, बल्कि ये असल दुनिया के उन मरीजों की चेतनाएं हैं जिनका दिमाग मर चुका है और सड़ रहा है, पर लाइफ सपोर्ट मशीनों ने उन्हें जिंदा रखा हुआ है। ये परछाई जैसे राक्षस इस कोमा में स्वस्थ मस्तिष्कों का शिकार करते हैं और उन्हें भी अपनी तरह उसी काली सड़न में बदलना चाहते हैं। यहाँ समय का जाल भी बहुत चौंकाने वाला है। असल दुनिया का सिर्फ एक दिन कोमा की दुनिया में कई महीनों के बराबर होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई असल दुनिया में कुछ हफ्तों के लिए कोमा में है, तो वो इस सपनों की दुनिया में हजारों सालों तक जिंदा रह सकता है ना? एकदम पागल कर देने वाली स्थिति। इतने खतरनाक परिदृश्य में बचने के लिए हमारे मुख्य पात्रों के पास कुछ खास शक्तियां हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि असल जिंदगी की मनोवैज्ञानिक कमजोरियां यहाँ उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। जैसे स्पिरिट, जो असल जिंदगी में मति भ्रम की शिकार थी, यहाँ वो दूर से ही रिपर्स को महसूस कर सकती है। एस्ट्रोनॉमर, जो ऑटिस्टिक है, यहाँ एक जीनियस नक्शा निर्माता बन जाता है। और टैंक, जो असल दुनिया में एक हिंसक नशेड़ी था, वो इस कोमा में एक सुपर स्ट्रॉन्ग फाइटर बन जाता है। यहाँ कमजोरियां ही हथियार हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक बिल्कुल अलग किरदार की, आर्किटेक्ट। बाकी सभी लोग तो पुरानी यादों पर निर्भर हैं, लेकिन आर्किटेक्ट के पास अपनी कल्पना से बिल्कुल नई 3D आकृतियां और इमारतें बनाने की शक्ति है। वो शून्य से कुछ नया बना सकता है। वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके एक ऐसा सुरक्षित द्वीप बना सकता है जो किसी की यादों का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए रीपर्स वहां पहुंच ही नहीं सकते। वो सबके लिए बचने की इकलौती उम्मीद बन जाता है। जैसे जैसे ये समूह आर्किटेक्ट के बनाए इस नए यूटोपिया की ओर बढ़ता है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर इस कैद जैसी दुनिया को असल में बनाया किसने है? यहीं से पर्दा उठता है समूह के लीडर यान के खौफनाक असली मकसद से। अगर अमीर बनना हो तो खुद का धर्म बनाओ। ये खौफनाक बयान यान का है। वो असल दुनिया में कोई मसीहा नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी कल्ट का लीडर, द टीचर है। वो जानबूझकर अपने ही अनुयायियों के एक्सीडेंट्स करवाता था ताकि वे कोमा में चले जाएं। यान का प्लान बहुत ही भयानक है। वो असल जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनता है जिन्हें समाज ने नकार दिया है, फिर उन्हें कोमा में धकेलकर उनके दिमाग का मजदूरों की तरह इस्तेमाल करता है ताकि वो अपना एक आदर्श शहर बना सके। और सबसे क्रूर बात, जब किसी का काम खत्म हो जाता है तो वो अस्पताल में उनकी ऑक्सीजन बंद करके उन्हें हमेशा के लिए मार देता है। उसका ये गॉड कॉम्प्लेक्स इंसानियत के परे है। इसी के साथ कहानी दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव पर आ जाती है। सपनों का भ्रम बनाम सच्चाई। एक तरफ यान है जो असल दुनिया को खराब मानता है और कोमा के अंदर भगवान बनकर एक नकली लेकिन परफेक्ट स्वर्ग बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ आर्किटेक्ट है जो मानता है कि एक नियंत्रित कृत्रिम झूठ में जीने से कहीं बेहतर है असल दुनिया की हकीकत।
असल जिंदगी में भले ही दर्द हो, संघर्ष हो, लेकिन वो असली है और वही जीने लायक है। अब अंत में समय बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। यान ने असल दुनिया में आर्किटेक्ट और उसके दोस्तों को मारने का प्रोटोकॉल शुरू कर दिया है। बचने के लिए उन्हें बहुत ही कम समय में अस्पताल के कमरे की एक गुप्त याद ढूंढनी पड़ती है, और यहाँ एस्ट्रोनॉमर की कमाल की याददाश्त काम आती है, जो कमरे में टंगी एक मंदिर की पेंटिंग को याद कर लेता है, और वही उनके जागने का आखिरी रास्ता बन जाती है। तो क्या एक खूबसूरत झूठ सच से बेहतर हो सकता है? यदि पूरी तरह से परफेक्ट दुनिया पाने के लिए आपको अपनी स्वतंत्रता और वास्तविकता की कीमत चुकानी पड़े, तो क्या वो सपना जीने लायक है? कोमा की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि मानवीय खामियां और हमारे रोजमर्रा के संघर्ष ही हमें असल मायने में इंसान बनाते हैं। इसी गहरे दार्शनिक सवाल के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।